मानस में प्रभु श्री राम ने 3 मुनियों से 3 स्थान पर 3 अलग अलग बात पूछी, ठीक ना। सबसे पहले यहां पर भरद्वाज ऋषि मिले तो भरद्वाज जी से राम जी ने पूछा कि मुनिवर हम किस मार्ग में जाएं। हम वन की ओर चले हैं घर से, तो हम किस मार्ग में जाएं। भरद्वाज जी से मार्ग क्यों पूछा? क्योंकि भरद्वाज जी परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं। दूसरे दिन की कथा मैं आपको याद दिलाऊं। जब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरद्वाज ऋषि का परिचय करते हैं, देते हैं, तो क्या कहते हैं? तापस सम दम दया निधान और परमारथ पथ परम सुजाना परमारथ। भरद्वाज ऋषि परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं। राम जी क्या है? तो लक्ष्मण जी ने कल सुनाया कि राम ब्रह्मा परमारथ रूपा। राम जी क्या है? राम जी परमार्थ स्वरूप हैं। भरद्वाज जी परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं। इसलिए राम जी जब भरद्वाज जी के पास आए तो राम जी जानते हैं कि मैं परमार्थ हूं और जो मैं हूं उसी पथ पे चलने वाले ये पथिक हैं। इसलिए राम जी ने भरद्वाज जी से मार्ग पूछा, हम किस मार्ग में जाएं। भारत का एक स्वभाव है यहां के लोगों का, राय देने में एक नंबर। स्वयं जो LLPP है, LLPP समझते हैं? 2 डिग्री है, GGMP और LLPP। LLPP यानी लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, अंगूठा छाप। और GGMP थोड़ा जो पढ़ा घींच घाच के मैट्रिक पास। तो जो स्वयं भटका हुआ है वो भी राय देने में पीछे नहीं हटता। तुमको MBA करना चाहिए। अब उनसे कोई पूछे कि MBA का फुल फॉर्म बताइए तो नहीं पता, लेकिन राय अवश्य देंगे। प्रार्थना मेरी, राय उसी से ली जाए जो स्वयं अपने लक्ष्य को जीवन में प्राप्त करके बैठा है। सबसे न पूछी जाए, क्योंकि जितना पूछते जाइएगा उतना भटकते जाइएगा। राम जी भरद्वाज जी से पूछे कि मुनिवर हम किस मार्ग में जाएं। भरद्वाज जी ने अपने गुरुदेव भगवान के आश्रम का रास्ता बताया। भरद्वाज जी के गुरु जी कौन है? प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री वाल्मीकि ऋषि जी। ये भरद्वाज जी के सद्गुरुदेव भगवान हैं। अपने 4 शिष्यों को साथ में लगाकर भरद्वाज जी ने विदा किया। मां जानकी भैया लक्ष्मण के साथ पर्वतों को, वन प्रदेश को, नदियों को, सरोवरों को देखते देखते प्रभु श्री राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम से निकले, यमुना जी के तट पर पहुंचे। वहां से निषाद राजगुह को प्रभु ने विदा किया और चलते चलते भगवान श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। यमुना जी के तट पर एक तपस्वी के आने का प्रसंग है। मानस में ये नहीं बताया गया कि वो तपस्वी वास्तव में थे कौन। ते ही अवसर एक तापस आवा। महापुरुषों ने अलग अलग कयास लगाया कि वो तपस्वी कौन हो सकते हैं। किसी ने कहा श्री हनुमान जी महाराज आए होंगे, तो किसी ने कहा कि प्रयाग से भगवान आगे बढ़े
तो प्रयाग भगवान का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो वही तपस्वी का रूप धारण करके प्रयाग ही चले आए। किसी ने कहा कि भगवान का स्वागत करने के लिए चित्रकूट चले आए। अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग बात अपनी मति के अनुसार कही। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा, जब भगवान तीर्थराज प्रयाग से चित्रकूट की ओर आगे बढ़े हैं, तो बीच में यमुना जी का तट आया और उन्हीं यमुना जी के तट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अपना गांव राजापुर है। ठीक ना? गोस्वामी जी कथा लिख रहे हैं, भाव रूप से सोचने लगे कि भगवान यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं, अर्थात भगवान मेरे गांव के निकट आ गए हैं। गोस्वामी जी महाराज सोचने लगे, प्रभु गांव के इतने निकट आ गए हैं, क्या मैं प्रभु को प्रणाम नहीं कर सकता हूं? तो यहां तपस्वी के रूप में और कोई नहीं, स्वयं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव रूप से भगवान को प्रणाम करने पहुंच गए। गोस्वामी जी ही प्रस्तुत हो गए। चलते चलते भगवान तपस्वी को विदा करके बाबा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम आए हैं। आश्रम का इतना दिव्य वर्णन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कहते हैं कि सरनी सरोज बिटप बन फूले। आश्रम के निकट सरोवर में कमल के पुष्प खिले हुए हैं। आश्रम के चारों तरफ जो सुंदर पौधे वाल्मीकि ऋषि ने लगाए हैं, सब पुष्पों से लदे हुए हैं। सरोवर के घाट पर विरहित बैर मुदित मन चरही, जीव जंतु आपसी वैर को समाप्त करके और एक साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। कहें एक ही घाट पर सिंह और उसी घाट पर गौ मैया दोनों एक साथ जलपान कर रहे हैं, लेकिन आपस में कोई बैर नहीं है। अब ये कैसे संभव है? हो, ये केवल और केवल भजन का प्रताप है, दूसरा कुछ नहीं है। जहां भजन प्रवेश कर जाता है, वहां से बैर धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाता है। आप दृष्टि उठाकर देखिएगा, जिस घर में सत्संग नहीं है, जिस घर में भजन नहीं है, उस घर में केवल झगड़ा होता रहता है, आपस में ही लोग लड़ते रहते हैं। और जहां भजन का प्रभाव है, वहां बैर होता भी है तो भजन से बैर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और प्रेम अपने प्रवान पर चढ़ जाता है। ये भजन का प्रभाव। राम जी आए, वाल्मीकि ऋषि सुने, दौड़कर वाल्मीकि जी बाहर आए। प्रभु ने वाल्मीकि ऋषि को देखा तो राम जी ने दौड़कर दंडवत किया है। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर कीन्हा। प्रभु ने लक्ष्मण भैया के साथ वाल्मीकि ऋषि अन्य मुनि मंडल को दंडवत किया। मुनियों ने राम जी को आशीर्वाद दिया। एक निवेदन करूंगा आपसे, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? कई लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज इतनी खोपड़ी पे हाथ रख दीजिए, क्या हो जाएगा? हो, यदि खोपड़ी पे हाथे रख दिए तो क्या हो जाएगा? असल आशीर्वाद माई बाप यहां से नहीं निकलता है, असल आशीर्वाद शरीर के रोम छिद्रों से निकलता है। और जिसके लिए निकलता है उसको मांगना नहीं पड़ता, उसके आचरण अपने आप ले जाते हैं। आचरण ऐसे हो। प्रभु ने दंडवत किया, मुनियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया। वाल्मीकि ऋषि राम जी को आश्रम के भीतर ले गए।
कंद मूल फल मंगाए, प्रभु मैया और भैया के साथ पाए। थोड़ी देर विश्राम भया। विश्राम के उपरांत राम जी जब जगे हैं तो वाल्मीकि जी और राम जी के बीच दिव्य संवाद प्रारंभ भया। वाल्मीकि जी ने पूछा, राम जी वन में क्यों आए हैं? राम जी कहे, मुनिवर मेरी मैया ने सबका हित कर दिया। कौन सी मैया? कैकेयी मैया ने। कैसे हित कर दिया? पिताजी के वचन का पालन हो गया, मेरा छोटा भाई राजा बन गया, अयोध्या वासियों को भरत जैसा साधु राजा मिल गया। कहिए ना, सबका हित भया कि नहीं भया? मुनिवर बोले, लेकिन आपका कैसा हित भया? घर छोड़कर वन में दर दर भटक रहे हैं। राम जी बोले, मुनिवर मेरी मां ने तो मेरा परम हित कर दिया। क्यों? मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभा। वन में आकर आप जैसे महापुरुषों के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हो रहा है, इससे अधिक सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है? मेरी मां ने सब प्रकार से मेरा हित कर दिया। ये प्रसंग कहता है, माई बाप, जीवन में यदि सुखी होना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि को सकारात्मक बना के रखिए। बात समझ में आ रही है? ये गिलास है, क्या है? ग्लास। आधा पानी भरा है इसमें। कितना? यदि दुखी होना है तो सोच लीजिए, बताइए ना, आधा खाली है इसमें। बताओ, पूरा भरना चाहिए ना, आधा खाली रख दिया है। ये सोच लिए तो दुखी हो गए। सुखी होना है, अरे चलो कम से कम आधा तो भरा हुआ है, जय जय आनंद होगा। स्थिति वही है, परिस्थिति, लेकिन हमारे सोच से हम सुखी हो गए और सोच से ही हम दुखी हो गए। कथा कहती है, राम जी रात्रि में बताया गया कि प्रातः काल युवराज बनेंगे, प्रातः काल वन में भेज दिया गया, लेकिन इस वनवास में भी राम जी अपना सौभाग्य देख रहे हैं। अस्तु राम जी वन में भी आकर आनंद में, कोई कष्ट नहीं है। कहते मुनिवर, देखी पाया मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ राम को। मेरे जीवन के सारे सत्कर्म सफल हो गए आज। अब मैं आपसे पूछता हूं मुनिवर, मैं कहां रहूं? भरद्वाज जी से क्या पूछा? हम किस मार्ग पे जाएं? वाल्मीकि ऋषि से पूछते हैं, हम कहां रहें? जहां आपकी आज्ञा होगी वहां कुटिया बनाकर कुछ काल तक, कुछ समय तक मैं विश्राम करूंगा। लेकिन आपसे एक प्रार्थना, ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी ऋषि मुनि को कष्ट न हो। क्या बोला? मुनि उद्वेग न पावे कोई। राम जी ऐसा क्यों बोले? राम जी सोचे, यदि मैं रहने के लिए स्थान पूछूं और वाल्मीकि ऋषि अपने किसी शिष्य की झोपड़ी खाली करवा दे, खाली करो राम जी रहेंगे, तो गुरु जी के कहने पर खाली तो कर देंगे, लेकिन मन ही मन सोचेंगे कहां से आगे हमारे घर लेके चले गए। तो राम जी कहते हैं कि मेरे रहने से किसी मुनि को कष्ट ना हो। यहां शिक्षण है कि भगत को ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए कि आसपास के लोगों को कष्ट हो जाए। एक आदमी मिला हमसे, भगत जी थे। मैंने पूछा कि बढ़िया, बहुत आनंद आया आपसे मिलकर, आप इतने अच्छे भगत जी हैं, आपका घर तो भगवान का धाम होगा। बोले महाराज सब राक्षस हैं। हमने क्या बोला कि आपका घर तो बैकुंठ होगा। बोले महाराज पूरा घर राक्षस है हमारा, हमको छोड़ के कोई भगत नहीं है। अच्छा,
यदि घर वाले आपको राक्षस दिखाई दे रहे हैं तो आप भगत किस काम के हैं? भगत तो वो होता है जो अपने भजन के प्रभाव से जो भगवान का भक्त नहीं है उसको भी भगवान का भक्त बना दे, वो भगत है। यदि आपके भजन से घर वाले नहीं बदल रहे हैं तो आपके भजन करने का अर्थ क्या है? वो जीवन में ऐसा कोई व्यवहार न किया जाए कि हमारे व्यवहार से अगल बगल किसी को कष्ट हो। कई लोग 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे भोर में उठकर इतना जोर से घंटा बजाना शुरू करते हैं, भगवान है मालिक है। कहें आप जोर जोर से घंटा पीटेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे? हो सकता है बगल में कोई अभी अभी आके सोया हो सकता है किसी की परीक्षा हो, कोई तैयारी कर रहा हो और आप तो शुरू हो गए भजन के नाम पर। यह व्यवहार उचित नहीं है। भगवान आवाज को नहीं सुनते हैं हो, भगवान हमारे भीतर के भाव को देखते हैं, हम किस भाव से उनके सामने प्रस्तुत हैं। राम जी कहते हैं मेरे व्यवहार से, मेरे रहने से किसी मुनि को कष्ट न हो। मुनि उदबेग न पावे कोई। राम जी की बात सुनकर वाल्मीकि जी बोले साधु वचन, साधु वचन। राम जी आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? मैं आपको नहीं जानता हूं क्या कि आप कौन हैं? राम जी बोले क्या जानते हैं? वाल्मीकि जी बोले सब जानता हूं। क्या कहा वाल्मीकि जी ने? राम जी को क्या बताया? श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश। क्या बोला? आप श्रुति सेतु, श्रुति यानी वेद, वेद की मर्यादा रूपी सेतु के आप पालक हैं, रक्षक हैं। भगवान वेद की मर्यादा की रक्षा करने के लिए बार बार अवतार लेते हैं। किसकी रक्षा के लिए? वेद की मर्यादा स्थापित करने के लिए, अस्तु धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं पालक तुम राम जगदीश। राम जी आप जगदीश हैं, आप भगवान हैं। और ये सीता जी कौन है? माया जानकी। ये जानकी जी ही आपकी माया शक्ति है। अब यहां समझिएगा, माया 2 प्रकार की होती है। एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। कितने प्रकार की माया है? 2 प्रकार की। एक का नाम है विद्या माया, दूसरी का नाम है अविद्या माया। विद्या अपर अविद्या दो। अब दोनों का काम क्या है? विद्या माया है सीता जी। इनका काम है कि जो जीव संसार में भटक रहा है उसको किसी भी प्रकार भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया जाए। ये विद्या माया का काम है। अविद्या माया का काम क्या है? ऐसा फंसाती है माया में कि जीव भगवान को भूलकर संसार में ही भटकता रहता है। ये अविद्या माया का काम है। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं जो सीता जी हैं माया जानकी, ये आपकी विद्या माया है। राम जी, यही सीता जी आपके रुख को देखकर सृष्टि को जन्म देती हैं, आपके रुख को देखकर सृष्टि का पालन करती हैं। और ये सीता जी ही आपके रुख को देखकर एक दिन सृष्टि का विलय कर देती हैं। आपके जो भाई साहब हैं ना, ये 1000 मुख वाले, सहस्त्र शीर्ष वाले शेष नारायण हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आप तीनों मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं। क्यों? देवताओं का हित करने के लिए। और धरती पर जो निशाचर हैं उन निशाचरों का अंत करना है, इसलिए आप तीनों मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। राम जी, मैं आपको ठीक से जानता हूं। वाल्मीकि जी कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर
बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं राम जी आपका स्वरूप, हम लोग कहते हैं ना राम जी कैसे हैं, धनुष बाण धारण किए हैं, ये नहीं जानते राम जी यानी धनुष बाण लिए हैं। यदि राम जी धनुष बाण न धारण करें तो हम लोग इनको राम नहीं बोलेंगे, बोले राम हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि केवल धनुष बाण तक सीमित है। वाल्मीकि जी कहते राम जी आपका स्वरूप बोलने से परे है, आपका स्वरूप देखने से परे है, आपका स्वरूप बुद्धि के मंथन से परे है। आपको देखा नहीं जा सकता, आपको बोला नहीं जा सकता, आपके बारे में बुद्धि का प्रयोग करके जाना नहीं जा सकता। आप अपार हैं। अरे आपके बारे में नेति नेति वेद कहते हैं। नेति यानी न इति, इतना ही नहीं और, कितना भी वर्णन करने के बाद वेद कहते हैं नेति, अर्थात अभी और है। नेति नेति नित निगम कह। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही इन तीनों को नचाते रहते हैं। किसको किसको? ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और महेश शंकर जी को। और आप जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाते हैं हे राम जी, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा। रघुनाथ जी वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मरम को जानने वाले नहीं है। यहां बड़ी अद्भुत बात, वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी भी राम जी आपका मरम नहीं जानते। अकल की कथा आपने सुनी, केवट भैया क्या बोले? कही तुम्हारा मरम मैं जाना। ये कितना अद्भुत विरोधाभास भैया हो। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका मरम नहीं जानते। अभी कुछ दिन पहले केवट जी मिले थे, केवट जी बोल रहे थे कि मैं आपका मरम जानता हूं। वाल्मीकि जी बोले ब्रह्मा विष्णु नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया, एक तो ये बाबा जी बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते, ऊपर से कह रहे हैं कि मैं जानता हूं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते तो ये कैसे जान गए? और ये तो छोड़िए, कुछ दिन पहले केवट जी मिले तो वो भी बोल रहे थे कि मैं मरम जानता हूं। सब जान गए और मैं अब तक नहीं जान पाया। वाल्मीकि जी कहते हैं लक्ष्मण जी, मैं मरम जान रहा हूं तो इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। आपको पता है कि राम जी का मरम कौन जान सकता है? आप लोग को पता है कौन मरम जान सकता है? वाल्मीकि जी कहते प्रभु, क्या कहा वाल्मीकि जी ने? भगवान को कौन जान सकता है? सोई जानई कौन जेहि देहु जनाई। इस बात को ठीक से समझिएगा, ऐसा कोई साधन नहीं बना है, ऐसी कोई पाठशाला नहीं बनी है, ऐसा कोई उद्यम नहीं बना है जिसको करके हम और आप राम जी को जान सके। जो भी यदि आपसे दावा कर रहा है कि आओ आओ हम राम जी को जनवा देंगे, भागिए, ठगेगा। सरकार, कई लोग हैं आपसे दावा करेंगे आओ 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 हम समाधि लगवा देंगे। समाधि कह दिया जाए कि 1 घंटा एक आसन पर बैठो तो 5 मिनट बाद आसन बदलना शुरू कर देंगे। एक आसन पर 1 घंटा बैठ नहीं सकते और समाधि की बात कर रहे हैं।
है। अष्टांग योग में 8वें पायदान पर समाधि है। 8वें पर योग की सबसे ऊपरी सीढ़ी का नाम है समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब जाकर अंत में समाधि है। समाधि लगना सरल बात है। समाधि छोड़िए, ध्यान। एक आदमी मिला, बोला महाराज रोज आधा घंटा ध्यान करता हूं। आंख बंद करके बैठ जाना, इसको ध्यान समझते हैं? आंख बंद कर लिए, इसको भी लोग ध्यान मानते हैं। राम जी को जानना अपने बस की बात नहीं है, राम जी को वही जान सकता है जिस पर मेरे रघुनाथ जी की करुणा की वर्षा हो जाए। जिसको भगवान जन्माना चाहेंगे माई बाप, वही जान सकता है। और एक बात और समझिएगा, जो जान लेगा वो फिर बताने लायक बचेगा भी नहीं। जो भगवान को जान लेगा वो फिर घूम के बताने लायक बचेगा ही नहीं कि हम जान लिए हैं। आओ आओ बताते हैं कैसे कैसे है। क्यों? वाल्मीकि जी कहते हैं, जानत तुम ही फिर तुम ही होई जाई। वो आपको जान लेने के बाद आपका ही हो जाएगा, और फिर संसार के काम का। शंकर जी कहते हैं बाल कांड में, देवी जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। रात को सोते समय सपना देखते हैं, बहुत महंगी गाड़ी में चल रहे हैं, पहाड़ के ऊपर बड़ा आनंद आ रहा है, है कितना दिव्य लग रहा है। और जगने के बाद ना पहाड़ दिखाई पड़ता है, ना गाड़ी दिखाई पड़ती, अपनी चारपाई दिखाई पड़ती है। सपने में सपना देखते समय बड़ा सुख मिलता है, लेकिन जाग जाने के बाद सपना दिखाई नहीं पड़ता, समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, देवी ये संसार सपना है नहीं, लेकिन दिख रहा है। कब तक दिख रहा है? जब तक रघुनाथ जी को नहीं जाने हैं। जिस प्रकार जगने के बाद संसार सपना समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान को जान लेने के बाद ये संसार समाप्त हो जाता है। हो फिर चारों तरफ भगवान ही भगवान दिखते हैं। अपने बस की बात है। जानने के बाद तो माई बाप अद्भुत स्थिति, अपने बस की बात नहीं। और हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, जो अपने हाथ में है ही नहीं, उसके लिए अपनी ऊर्जा समाप्त नहीं करनी चाहिए। आप तो केवल शरण में रहिए बस। और ये भी मत कहिए भगवान जनवा दीजिए ना, हम शरण में है, जनवाना हो जनवाइए, न जनवाना हो मत जनवाइए। आप जानो, आपका काम जाने, हम आपके पास हैं, एक महात्मा भय नामदेव जी महाराज, आप लोग नाम सुने होंगे, नामदेव जी। उनको कुत्ते में भगवान दिखाई पड़े थे। किसमें? कुत्ते में। रोटी बना रहे थे, रोटी बना के रोटी जमा किए थे, तब तक कि कुत्ता आया और मुंह में रोटी दबा के भाग गया। हम लोग रहते तो डंडा लेके दौड़ते, नामदेव जी घी का कटोरी लेके दौड़े, कहे प्रभु आप कुत्ते के रूप में भोग लगाने आए हैं, रूखी रोटी मत खाइए प्रभु, थोड़ा घी लगा देता हूं, उसके बाद पाइएगा। महात्मा लोग इस पर पद गाते हैं। नामदेव जी को हर तिनके में, अरे है कण कण में झांकी भगवान की। भगवान को जान लेने के बाद संसार हेरा जाएगा। हेराना समझते हैं? हेराना भोजपुरी के शब्द है। हेराना माने
हाँ, खो जाना, कैसे खो जाना? यही तो बात है। ये जो हमारे पंडित जी है ना, चश्मा पहनते हैं। एक दिन चश्मा खोपड़ी में लगा के पूरे रूम में ढूंढ रहे थे। लगाए कहाँ थे? खोपड़ी पर। ढूंढ रहे हैं बक्सा में, अलमारी में, कुर्सी के नीचे, उनके बैग में, उनके बैग में। अब आप बताओ चश्मा है कहाँ? एकदम पास में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ? एकदम निकट, लेकिन दिखाई न दिए। इसको कहते हैं हेराना। खो जाना यानी कहीं दूसरी जगह खो गया है, हम यहां ढूंढ रहे हैं ना। हेराने का अर्थ है पास में लेकिन दिख नहीं रहा है, उसको कहते हैं हेराना। शंकर जी कहते हैं देवी, राम जी को जान लेने के बाद संसार हेरा जाता है। अर्थात हम रहते हैं संसार में ही, लेकिन संसार नहीं दिखाई पड़ता, केवल भगवान ही भगवान दिखाई पड़ते हैं। यह है हेरा जाना। ये कब होगा? भगवान को जान लेने के बाद। अब प्रश्न उठता है कि भगवान किसको जन्माएंगे? प्रश्न उठता है ना कि यदि भगवान को हम जान नहीं सकते, भगवान जिसको जन्माएंगे वही जान सकता है, तो प्रश्न है कि भगवान किसको जन्माएंगे? क्या उस क्राइटेरिया में हम आते हैं कि नहीं आते हैं? प्रश्न है ना। आप बताइए भगवान किसको जन्माएंगे? कहिए। अच्छा आप बता, आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने तिजोरी की चाबी का पासवर्ड किसको बताएंगे? कहां गए साबू मां साहब? हाँ, आ रहे अच्छा आ रहे भैया, आ रहे, कोई आए हैं लेके, अतिथि आ रहे हैं। आपसे प्रश्न करता हूं, आप अपने तिजोरी का पासवर्ड किसको बताएंगे? कहिए, आप लोग कहिए। हाँ, जिस पर आपको भरोसा हो। भरोसा अर्थात जो आपके कहे में हो, जो आपके कहने के अनुसार चलता है, आप उसको अपनी गुप्त से गुप्त बात भी बता देते हैं, उससे कुछ छिपाव नहीं करते। राम जी कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई। कौन? मम अनुशासन माने जो। राम जी कहते हैं कि वही सेवक मेरा प्रिय नहीं, प्रियतम सेवक है, जो मेरे अनुशासन को माने। मम अनुशासन माने जोई। अर्थात जो भगवान के धर्म के अनुसार जीवन जीता है, वो भगवान का प्रिय नहीं, प्रियतम सेवक है। और जो भगवान का प्रियतम सेवक है, एक न एक दिन भगवान उसको अपने बारे में अवश्य बता देंगे। ये कथा का सिद्धांत है। स्वागतम स्वागतम। विराजे विराजे। सब लोग बैठ जाए, जो जहां वहीं बैठ जाए। इसलिए कथा कहती है, माई बाप केवल और केवल धर्माचरण करना चाहिए। जीवन में धर्म का पालन करना अति आवश्यक है। धर्म रहेगा तो तब जाकर कभी न कभी हम भगवान के प्रियतम होंगे, और भगवान के प्रियतम होंगे तो भगवत कृपा से एक दिन हम भी भगवान को जान लेंगे। इसलिए कहते हैं कि सोई जानई जेहि देहु जनाई। वाल्मीकि जी से राम जी ने रहने के लिए स्थान पूछा। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु पूछे हूँ मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचा, जहाँ न हो
वाल्मीकि जी ने पूछा, राम जी आपने पूछा कि मैं कहां रहूं, मैं आपसे पूछता हूं प्रभु आप कहां नहीं हैं। पहले आप वो स्थान बताइए कि आप जहां नहीं हैं, फिर मैं आपको रहने के लिए स्थान बताता हूं। राम जी मुस्कुराए, वाल्मीकि जी भी कहे, प्रभु मैं भी विनोद कर रहा था आपसे, आपने स्थान पूछा न रहने के लिए, मैं आपको 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? 14। इन 14 स्थानों में से जहां आपका मन करे आप जाकर रहिए। ये 14 स्थान कहीं बाहर नहीं है, ये सब हमारे आपके भीतर है और हमारे व्यवहार में है। श्रवण करिए। सबसे पहला स्थान वाल्मीकि जी ने राम जी के रहने के लिए बताया। कहा, प्रभु जिनके, वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु समुद्र में नदियां दिन रात आकर मिलती हैं, लेकिन आज तक कभी समुद्र ने यह नहीं कहा कि अब बस बंद करो मैं भर गया। कभी समुद्र ने कहा क्या कि बंद करिए मैं भर गया अब मत आइए ना। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जिस प्रकार निरंतर नदियों के आने के बाद कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार जिनके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए और आपकी कथा ही नदी बन जाए, अस्तु जिनके कान आपकी कथा सुनते सुनते कभी भरे नहीं, प्रभु आप उसके हृदय में जाके रहिए, उसका हृदय आपके लिए पहला स्थान बता रहा। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप में से जिसका मन कभी भगवत कथा से भरता ना हो, यहां विश्वास में से जाइएगा आज के बाद कि आपके हृदय को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है। आपके हृदय में सर्वकाल भगवान का वास है, ये वाल्मीकि ऋषि कहते हैं। कल कितना विकट वातावरण बना था सुबह के समय में, वर्षा भाई। कल कथा के बाद जब मैं निवास पर जाने लगा गाड़ी में बैठ के, तो जो बाबू गाड़ी चला रहे थे, क्या नाम है उनका, राजू हमसे बोले, साहू तो खड़े हैं, हम राम से राजू बोले, महाराज जी आज जो कथा में आया वो असली भगत है। घर जाते समय हमसे बच्चे ने कहा, महाराज जी आज इस विकट परिस्थिति में जो कथा में आया है वो असली भगत है। मैं सुन के मुस्कुराता रहा इनकी बात को। ऐसा नहीं है, आप सब लोग असली भगत हैं। हमारे आपके मध्य पंडित श्री गोपाल भार्गव जी का आगमन भया है। कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, गाढ़ा कोटा से, जो बांसा से लगा हुआ है, गाढ़ा कोटा से है ना, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो पहला स्थान क्या है? जिसका मन, जिसका हृदय कभी भगवत कथा से न भरे, उसके हृदय में राम जी रहते हैं। राम जी के लिए पहला स्थान। कान हो गया, अब दूसरी बारी आंख की। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु का स्थान कहते हैं, प्रभु एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। क्या नाम है? आप लोग पढ़े होंगे। चातक पक्षी जब स्वाति नक्षत्र में बादल जल गिराते हैं, तो चातक पक्षी केवल उसी जल को पीता है। मैंने तो पढ़ा है कि मरते समय भी चातक जब ऊपर से गिरता है तो मरते समय अपने मुख को ऊपर ही किए रहता है। क्यों? मुख नीचे करके कहीं गिरूं और दूसरा कोई जल मेरे मुख में चला जाए तो मेरा प्रेम झूठा हो जाएगा। प्राण का त्याग कर देता है, लेकिन स्वाति के अलावा दूसरा कोई जल मुख में नहीं डालता। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जिनके नेत्र चातक बन जाएं और आपका जो रूप है वही स्वाति का बूंद बन जाए प्रभु, अर्थात जिसकी आंखें केवल और केवल आपको देखने के लिए बेचैन रहा करे प्रभु, आप उसके हृदय में अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाके रहिए। उनका हृदय आपके लिए दूसरा घर है। ठीक ना? जिनके कान ना भरे वहां तो आप अकेले रहिए, लेकिन जिसकी आंखें देखने के लिए बेचैन हो,
उसके हृदय में त्रिमूर्ति जाकर वास करिए, आपके लिए दूसरा घर। कान हो गया, आंख हो गया, अब जिह्वा की बारी। कहते प्रभु जश तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतास। मान सरोवर का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है ना? अच्छा ये बताइए, हंस देखा है? हंस कहां देखा है? कहिए कहिए, जो लोग हाँ हाँ कर रहे हैं, कहां देखे हैं हंस? बिहार में एक जगह है बेगूसराय, एक जिला है बेगूसराय बिहार में। हम लोग वहां कथा गा रहे थे, पूज्य महाराज श्री के साथ में था। तो जिनके मकान पर थे हम लोग, वो वहां के विधायक जी थे, बहुत पहले की बात बता रहा हूं। तो रोज बोले, महाराज जी हंस पाला हूं, महाराज जी हंस पाला हूं। 5 दिन 6 दिन बोले, महाराज जी बोले हमसे, बेटा हंस कहां से मिल गया इनको? एक दिन बोले चलिए हंस दिखाइए। तो दिखाने गए तो बत्तख थे, बत्तख। वो बत्तख होता है ना, पैंक 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 बोलते हैं जो, वो बत्तख घूम रहे थे, उसी को हंस बना के रखे थे। हंस, हंस मान सरोवर में पाए जाते हैं। कहां? और हंस मानसरोवर में मोती चुगते हैं। क्या चुगते हैं? मोती। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जिस प्रकार मानसरोवर में हंस मोती चुगते हैं, मानसरोवर में हंस पाए जाते हैं, आपकी कथा भी सरोवर है। यदि वो मान सरोवर है तो रघुनाथ जी आपकी कथा मानस सरोवर है, ये भी सरोवर है। वहां हंस है तो यहां संत है। आप तुलना देखिए, उस मान सरोवर में कौन है? हंस। यहां कौन है? संत। उस मान सरोवर में जो नहाने जाता है वो बचता है कहीं डूब न जाए, और यहां लोग डूबने के लिए ही आते हैं, यहां कोई बचने नहीं आता। इस सरोवर में जो आता है डूबने के लिए ही आता है माई बाप। क्यों? वहां डूबने से बचते हैं, वहां डूबेंगे तो मर जाएंगे, यहां डूबने ही आते हैं, यहां डूब जाएंगे तो तर जाएंगे। ये मौलिक अंतर है। कहते प्रभु मान सरोवर में हंसिनी मोती चुगती है। इस मानस सरोवर में जिस संत की जिह्वा हंसिनी बनकर, जिस जीव की जिह्वा हंसनी बनके और आपके कथा रूपी सरोवर में से आपके नाम, आपके गुण रूपी मोती का चयन करती है प्रभु, आप उसके हृदय में जाकर वास करिए। उनका हृदय आपके लिए तीसरा घर बता रहा। आप में से जिन महापुरुष के जिह्वा केवल भगवान नाम में तल्लीन हो, उसके हृदय में भगवान सर्वकाल वास करते हैं। तीसरा घर है। मेरी प्रार्थना देखिए, हम और आप कलयुग में जन्म लिए हैं, और आपसे एक बड़ी विनम्रता से एक बात कहूं। देखिए, कई लोग मिलते कहते हैं महाराज सतयुग बहुत बढ़िया था, त्रेता बहुत बढ़िया था, त्राता बहुत बढ़िया था, जैसे एक कलयुग मिला है महाराज। हम कहते हैं सतयुग बहुत बढ़िया था, हमारे आपके किस काम का? अरे त्रेता बहुत बढ़िया था, हमारे आपके किस काम का? दूसरे का अरबों का महल हो, हमारे आपके किस काम का हो? हमारे काम तो हमारी झोपड़ी आने वाली है, इसलिए अपनी सबसे अच्छी है। कलयुग की निंदा करने से बचा जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कल जुग सम जुग आन नहीं, कब? जौनर कर विश्वास, केवल गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलिकाल में केवल भगवान नाम स्मरण करिए, भगवान नाम का गुणगान करिए। केवल इतना करने से ही हमारा आपका उद्धार है।
केवल भगवान नाम। इसलिए हम बार बार कहा करते हैं, गाड़ी गाड़ी रखे ना, गाड़ी लो, सब लोग प्राय सबके पास गाड़ियां होंगी, नहीं 4 चक्का तो 2 चक्का तो होगा ही। गाड़ी के पीछे लोग लिखवाते हैं T2D गड्डी, इससे क्या मिल जाएगा हो? T2D गड्डी लिख दोगे तो क्या मिल जाएगा? लिखना है तो लिखो जय सिया राम, जय राधे श्याम। क्यों? आपकी गाड़ी के पीछे जितनी गाड़ियां चलेंगी, उन गाड़ियों में जितने लोग बैठे रहेंगे, उन सबकी आंखें जैसे आपके गाड़ी पर पहुंचेगी, उनकी जिह्वा पढ़े चाहे न पढ़े हो, आंखें पढ़ेंगी कि वहां जय श्री राम लिखा है। उनका भी कल्याण होगा और उनका प्रतिशत आपके भी अकाउंट में आएगा। यत्न बनाइए कि कैसे दिन में अधिक से अधिक भगवान का नाम लिखे। घर में सबसे अधिक जिसको बुलाते हैं उसका नाम बदल के भगवान के नाम पे रखिए। बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। अपने कार्यालय में 4-5 जगह भगवान का नाम लिख दीजिए, भले मत पढ़िए, आंखें जब जब जाएंगी आंखें पढ़ लिया करेंगी। देखिए एक ऐसा काम है ना ये पढ़ना, एकदम व्यवहारिक स्तर पे उतर के आपको सुनाऊं। साबू मां साहब बैठे हैं, कथा करा रहे हैं यहाँ पे, इनकी बड़ी श्रद्धा है कथा में और मेरे में भी। यदि इनसे मैं किसी बात के लिए सौगंध ले लूं कि आपको ये काम नहीं करना है, आप करेंगे? उसके बाद भी आप करेंगे। आप कितना भी बोलिए नहीं करूंगा, मैं नहीं मानता, आप करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे। अच्छा उदाहरण देता हूं, दे नहीं रहा हूं, एक बात कह रहा हूं। आज के बाद आपको हिंदी नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे? इधर देखिए, क्या लिखा है? आप पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आपकी आंखें जाएंगी तो आपकी आंखें पढ़ लेंगी कि मेरे राम लिखा है। इसके लिए जिह्वा के बोलने की आवश्यकता नहीं। ये ऐसा काम है हो, आपकी जिह्वा पढ़े चाहे ना पढ़े, आंखें जाएंगी तो आंखें पढ़ लिया करेंगी। ठीक ना? आप जहां बैठते हैं सबसे अधिक समय, वहां चारों तरफ भगवान का नाम लिखवा डालिए। जितनी बार आपकी आंखें जाएंगी उतनी बार अपनी आंखों से मन में भगवान का नाम चलता रहेगा। आपका व्यापार भी चलता रहेगा, भगवत स्मरण भी चलता रहेगा, अलग से नहीं करना पड़ेगा। क्यों? कलिकाल में बिना भगवत नाम के दूसरा कोई पाथेय नहीं है। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जिसकी जिह्वा हंसनी बनके आपकी कथा रूपी मान सरोवर से आपके नाम और आपके गुण रूपी मोती का चयन करे, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान होइए। प्रभु आपके लिए उसका हृदय तीसरा घर है। क्या क्या हो गया? कान, आंख, जिह्वा। अब बारी देखिए, कहते हैं अब नाक की बारी है। कहते हैं प्रभु प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा। कहते प्रभु जो सुगंध पहले आपको अर्पित करे फिर अपने धारण करे। सुगंध लगाते हैं ना, सेंट, इत्र, डिओड्रेंट, परफ्यूम, न जाने क्या क्या लगाते हैं। पहले सुगंध को भगवान को चढ़ाया जाए। रुई में लगाकर ठाकुर जी के पास रखिए, दिन भर ठाकुर जी भी सूंघते रहेंगे और उसको प्रसाद बना के फिर अपने धारण करिए। इसके बाद तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जो पहले भोजन बने तो आपको भोग लगावे। किसका भोग लगावे? घर में बने हुए भोजन का। क्षमा करिएगा, कई लोग लाचीदाना का भोग लगाते हैं। यहां क्या कहते हैं उसे? हाँ, चिरौंजी दाना।
कौनो दाना होके, वो सफेद सफेद होता है वही ना। हाँ। अपने मलपुआ खा रहे हैं और भगवान लचीदाना खा रहे हैं, और रोते हैं कि भगवान की कृपा नहीं हो रही है। जो घर में भोजन बने वो पहले ठाकुर जी के लिए भोग निकले, और क्षमा करिएगा ठाकुर जी के बर्तन में ना निकले, क्योंकि बाजार में भगवान का बर्तन भी मिलता है, इतना छोटा सा गिलास, हमने देखा इसलिए बता रहा हूं। इतनी छोटी कटोरी, इतनी छोटी, सब्जी का एक आलू भी ना आ पावे, अपने खाएंगे कटोरा में, अब भगवान छुटकी कटोरी में है। जितने बड़े पात्र में आप भोजन करते हैं उतने बड़े पात्र में भोजन निकालिए। जितनी रोटी आप खाते हैं उतनी रोटी निकालिए, रोटी में तनिक घी लगाइए, 4-5 रोटी खूब प्रेम से सहेज के रखिए। 3-4 कटोरियां हो, एक में दाल हो, एक में सब्जी हो, एक में सूखी सब्जी हो, तनिक सलाद भी रखिए उसमें, है। दाल के ऊपर धनिया पत्ता तनिक छिड़क दीजिए, पत्ता छिड़क दीजिए। बगल में थोड़ा वो क्या कहते हैं, नमक, नमक कहते हैं ना, तनिक नमक भी रख दीजिए। एक कटोरी में अचार और मिर्चा भी निकाल दीजिए। हो सकता है ठाकुर जी को अचार बीच में खाने का मन करे तो, है, मिर्चा रखिए। हो सके तो थोड़ा मिष्टान रखिए। खूब बढ़िया थाली सजाइए, ठाकुर जी के घर में सामने ले जाइए। पानी रखिए गिलास में, कहिए प्रभु ये प्रसाद बना है, आप भोग लगा लीजिए। उसके बाद पूरा परिवार मिलकर भोग लगाएगा। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, महाराज हम तो थाली रखते हैं 4 रोटी, लेकिन ठाकुर जी खाते ही नहीं है। यदि खाते ही नहीं है तो क्यों भोग लगाना? हमने पूछा तुमको कैसे पता नहीं खाते हैं? अरे 4 रोटी रखता हूं, 2 घंटा बाद जाता हूं तो 4 ही मिलती है रोटी वहां पर। आपको भी लगता है ना कि भगवान तो खाते ही नहीं तो क्यों लगाना? ये क्या है? कहिए, अरे जोर से बोलिए। कौन सा फूल है? गुलाब का, खुशबू भी है। इस फूल को वजन कर लीजिए, ठीक ना? इसका वजन निकाल लीजिए। उसके बाद 2 घंटा सूंघिए, और 2 घंटा सूंघने के बाद फिर वजन करिए। अब बताइए वजन घटेगा कि बढ़ेगा कि वही रहेगा? हाँ, अरे 2 घंटा आप इसका सुगंध निकाले हैं, वजन तो घटना चाहिए ना। जिस प्रकार 2 घंटा सूंघने के बाद भी ये जैसे का तैसा दिखता है, वजन नहीं घटता, उसी प्रकार ठाकुर जी के सामने जो भोग लगाते हैं, भगवान उस भोग का रस लेते रहते हैं, लेकिन वो घटा हुआ नहीं दिखाई पड़ता। भगवान उसका रस पान करते हैं। भगवान रसो वैसा है। भगवान कैसे है? रस स्वरूप है। भगवान भोग का रस लेते हैं प्रेम से। अभी अभी लगभग 1 सप्ताह पहले हम लोग अभी पहले कथा गा के आए हैं, अभी 1 महीना पहले। वहां से बड़े भैया फोन किए विनय को, कहें भैया कथा गा के महाराज जी गए, उसके बाद हम समस्या में पड़ गए। पूछे क्या हो गया? महाराज जी ने कहा ठाकुर जी को भोग लगा के भोजन करिए। हम लोग तो लहसुन प्याज बनाते हैं घर में, कैसे भोग लगा देंगे? तो ये बोले दाल रोटी लगाइए, दिन में दाल रोटी लगाइए, रात को दूध रोटी लगाइए, रोज लगाइए दाल रोटी दूध रोटी। जिस दिन आपके घर के ठाकुर जी को सब्जी खाने का मन होगा ना, ठाकुर जी ही आपकी मति पलट देंगे और आपके घर से लहसुन प्याज बंद हो जाएगा। लेकिन आप शुरू करिए, दाल रोटी लगाइए चाहे दूध रोटी। वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। घर में नया वस्त्र आवे, नया आभूषण आवे, तो पहले ठाकुर जी को पहनाया जाए और उस वस्त्र आभूषण को प्रसाद मानकर
फिर अपने ऊपर धारण किया जाए। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु घर में श्रेष्ठ कोई आवे, कोई बड़ा आवे तो सज्जनता, शीलता, विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करे, हाथ से आपकी सेवा करे, पांव से तीर्थों की यात्रा करे और आपके भरोसे रहे। जो राम जी ये सब करे, सुगंध अर्पित करके धारण करे, भोग लगाकर भोजन ले, वस्त्र आभूषण चढ़ाकर अपने ऊपर ले, श्रेष्ठ जनों का आदर सत्कार करे, हाथ से आपकी सेवा करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे, आपके भरोसे रहे। राम जी आप उसके हृदय में जाके रहिए, उसका हृदय आपके लिए चौथा स्थान बता रहा है, वो चौथा घर है। अब पांचवा घर देखिए, कहते हैं प्रभु मंत्र राज, ठीक है ना। उसके बाद पूजहि तुमहि सहित परिवार, पूरे परिवार के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। आप में से जो जो अकेले अकेले पूजा कर रहे हैं, कल से अकेले करना बंद करिए, क्षमा करिएगा। यदि आप अकेले पूजा करते रह गए और आपके जाने के बाद कौन करेगा? फिर घर के सारे भगवान मंदिर में पहुंच जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक स्थान है बहरी, बहरी ना, सीधी के आगे है बहरी। हम लोग कथा गा रहे थे पिछले साल इसी समय, ठीक इसी समय 25 या 26 दिसंबर से कथा थी। तो भैया संत बहादुर सिंह है, भैया कथा कराए। उनके घर के सामने एक मंदिर है, विशाल मंदिर है। कोई बच्चा अपने घर के सारे भगवान ला के मंदिर में छोड़ के चला गया। क्यों? बाबूजी पूजा करते थे, बाबूजी चले गए, अब कौन पूजा करेगा? पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए। पूजहि तुमहि सहित परिवार। अब आप कहोगे महाराज बच्चे तो 7 बजे सो के उठते हैं, हम 5 बजे कर देते हैं। भगवान ने बोला है क्या कि 5 बजे करो? बोला है? यदि बच्चे 7 बजे उठते हैं तो आप 9 बजे आरती करो, लेकिन पूरे परिवार के साथ करिए। कई लोग कहते हैं महाराज बच्चे आते ही नहीं पूजा में। लोग तो ये भी कहते हैं बच्चे कथा नहीं सुनते। आप देखिए ना कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ 3-3, 4-4 घंटा बैठे रहते हैं। क्या इनको डंडा के दम पे बिठाया गया है? बच्चे क्यों आएंगे पूजा में? यदि आप भोग में लाचीदाना चढ़ाओगे, वो भी चींटी लगा हुआ, क्यों आएंगे? आप चाहते हो कि घर के बच्चे भी पूजा में आवे, खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई लाइए, चॉकलेट लाइए, भोग बनाइए, बच्चों को दिखाइए। बच्चे भोग प्रसाद के लालच में खड़े रहेंगे। एक हमारे परिकर हैं, वो रात को चॉकलेट ला के अपने पोते को दिखा देते हैं और कहते हैं सुबह मिलेगा घंटी बजने के बाद। दादाजी बाद में नहाते हैं, पोता पहले नहा के तैयार रहता है, दादा चले घंटी बजाने। तो वो जानता है कि घंटी बजने के बाद ये चॉकलेट हमारे हाथ में आने वाली है। लालच देख के बच्चों को जोड़िए। पूजहि तुमहि सहित परिवार, पूरे परिवार के साथ रघुनाथ जी आपकी पूजा करें। इसके बाद तर्पण होम करहि विधि नाना। अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण दे, पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा कहलवा कर घन में होम करे, हवन करे। हवन कराने के बाद विप्रजेवाई अदेहि बहु दाना। पूजा के बाद ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर अनेक प्रकार से दान देकर संतुष्ट करे। यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण देवता भी हैं। देखिए, यजमान को इतना देना चाहिए कि ब्राह्मण देवता संतुष्ट हो जाए। ब्राह्मण देवता को भी ये सीमा बना के रखनी चाहिए कि कितना मिलने पर हमको संतुष्ट हो जाना है। ये नहीं कि यजमान देते देते रोने लगे और देवता संतुष्टि नहीं हो पा रहे हैं। यजमान को भी लगे कि हमने कम दिया है और ब्राह्मण देवता को लगे कि हमको बहुत मिल गया है। ये व्यवहार होना चाहिए है।
विप्र जेवाई देहि बहुदाना। बहुदाना। क्या क्या करे? 5वें घर में मंत्र जपे, परिवार के साथ पूजन करे, अमावस्या को तर्पण करे, पूर्णिमा को भगवान की कथा कहलवा कर हवन करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर अनेक प्रकार से दान दे के संतुष्ट करे। इसके बाद तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। राम जी, आपसे अधिक अपने सद्गुरुदेव भगवान का सम्मान करिए। गुरु जी का सम्मान भगवान से अधिक करना चाहिए। और एक प्रकार से नहीं, सकल भाय से वही सन्मानी। सब प्रकार से गुरु की सेवा करनी चाहिए। आपको एक विनोद की बात मैं बताऊं, कभी भी सेवा अपनी ओर देखकर करनी चाहिए। किसकी ओर? हम किस लायक हैं, देखा देखी सेवा नहीं करनी चाहिए। साबू मां साहब, देखा देखी समझ रहे हैं? हमारे एक चाचा हमको एक कथा सुनाए। एक व्यक्ति के उसके गुरुजी जेठ के महीने में आए। जेठ समझते हैं ना? चिलचिलाती धूप, गर्मी का समय। धूप में पैदल चलते चलते गुरुजी शाम को 4 बजे पहुंचे चेले के घर। चेला देखा गुरुजी आ गए, चेला तो नाचने लगा, गुरुदेव भगवान आ गए। गुरुजी पसीने में लथपथ। चेले ने कहा गुरुजी कपड़ा उतारिए पहले गुरुजी का कपड़ा उतारा। बाहर क्या कहते हैं उसको? हैंडपंप। उसके पास ले गया। बेटे को कहा तुरंत बाल्टी ला, साबुन ला। 10 बाल्टी ठंडे ठंडे पानी से गुरुजी को नहलाया। गुरुजी चकाचक आनंद में आ गए। संध्या का आगमन हो गया, तब तक ले गया घर। कहा गुरुजी बिजली का कोई भरोसा नहीं, भीतर बहुत गर्मी लगेगी, बाहर ही खाट लगाता हूं, यहीं सोइए, खूब बढ़िया आनंद होगा। रात को क्या अद्भुत हवा का आनंद मिलेगा गुरुजी, बाहर सोइए। बोले वाह बेटा, यही मैं भी चाह रहा था। बाहर खाट लगाया। यहां नहीं चलता है, पूर्वांचल में एक भोजन है दही चूरा। पोहा होता है ना, पोहा, उसको हमारे यहाँ चिवड़ा बोलते हैं। और दही के साथ खाते हैं उसको। दही गुड़, दही चीनी, चिवड़ा, दही चूरा। रात को गर्मी का समय था, गुरुजी को दही चूड़ा भी खिला दिया। अब दही चूड़ा मिला, गुरुजी और आनंद में आ गए। खाएं, सोएं। सुबह इतना आशीर्वाद दिए गुरुजी उसको, आशीर्वाद देकर गए और गुरुदेव का आशीर्वाद उसे लग गया हो। दिन रात विकास करने लगा। अब ये विकास करने लगा, इसका पड़ोसी डिस्टर्ब होने लगा। पड़ोसी पूछा, एक दिन पूछा, ही बताओ तुम्हारे इस विकास का राज क्या है? कौन सा मंत्र मिला तुमको? सीधा साधा आदमी। कहा देखो कुछ नहीं है, जो है गुरुदेव की कृपा की प्रसादी है। गुरुजी आए थे, हमने ऐसे ऐसे उनका स्वागत किया, गुरुजी प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद देकर गए हैं, उसी से फल फूल रहा हूं मैं। बोला अच्छा। अब पड़ोसी कहने लगा हमारो गुरुजी आवे बस अब एक बार। तो उसके गुरुजी तो जेठ में आए थे। इसके गुरुजी इसी समय आ गए। अब ये प्रतीक्षा में बैठा, गुरुजी आए। जैसे गुरुजी दिखाई पड़े, बेटे से बोला निकाल बाल्टी साबुन। गुरुजी रजाई ओढ़े आए थे। अभी बोला नहीं, उतारिए कपड़ा, उतारिए रजाई, उतारिए। गुरुजी बोले ना, वो नहीं, हम तो नहलाएंगे। गुरुजी चिल्लाते रहे, कपड़ा उतारा, ले गया हैंडपंप पे, 10 बाल्टी से नहलाया गुरुजी। गुरुजी कांप रहे हैं। लाया दरवाजे पर, सोचे गुरुजी भीतर ले जाएगा। बोला गुरुजी बिजली का भरोसा नहीं है, रहे ना रहे, रात को बहुत गर्मी लगेगी। गुरुजी बोले बर्दाश्त कर लूंगा। बोला ना, बाहर सोइए। बाहर लगाया खाट, ऊपर से दही चूड़ा और खिला दिया।
गर्मी के समय में वो ओढ़ने के लिए नहीं दिया था कुछ। गर्मी में क्या चाहिए ओढ़ने के लिए? कुछ नहीं, ये भी नहीं दिया। गुरु जी को छोड़ दिया रात भर। सवेरे उठकर आया आशीर्वाद लेने, तो गुरु जी जा चुके थे। ऐसी सेवा ना की जाए हो, है? सेवा सदैव अपनी ओर देखकर करनी चाहिए। तुम ते अधिका गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही नाना प्रकार से सदगुरुदेव का सम्मान करे, आपसे अधिक आदर करे राम जी। और ये सब करने के बाद, सब क्या, मंत्र जपने के बाद, परिवार के साथ पूजन करने के बाद, तर्पण होम करने के बाद, ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करने के बाद, और आपसे अधिक गुरु जी का आदर करने के बाद केवल एक फल मांगे, एक प्रार्थना करे सबसे, क्या? राम चरण रति हो। केवल यही कहे कि राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। हे राम जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, तिनके मन मंदिर बसहो, सिय रघुनंदन दो। आप उस व्यक्ति के मन रूपी मंदिर में जाकर अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वास करिए प्रभु। आपके लिए 5वां घर है। व्यवहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही 5 घर हम और आप कर सकते हैं, हमारे आपके बस में है, अधिकार में है। कथा सुन सकते हैं, आंख से दर्शन कर सकते हैं, जीवा से गुणगान कर सकते हैं, नासिका से सुगंध पहले अर्पित करके धारण कर सकते हैं, भोग लगाकर भोजन ले सकते हैं, हाथ से श्रेष्ठ जनों का आदर सत्कार कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, पांव से तीर्थ की यात्रा कर सकते हैं, भगवान के मंत्र का जप कर सकते हैं, परिवार के साथ पूजन कर सकते हैं, तर्पण होम कर सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराकर नाना प्रकार से दान देकर संतुष्ट कर सकते हैं, गुरु जी का आदर सम्मान सत्कार कर सकते हैं। 5 में से जिधर आपकी रुचि जाए उधर आगे बढ़ा जाए, सब न किया जाए, कोई एक। अब आप कहोगे महाराज 14 स्थान आप बता रहे थे, ये तो 5 ही हैं, इसके बाद के जो 9 स्थान है ना, वो हमारे आपके बस की बात नहीं है। इसके बाद 6ठा स्थान है, काम न हो, क्रोध न हो, मोह न हो, मद न हो। संभव है क्या? हमको क्रोध न हो संभव है? कथा कर रहा हूं, 4 बार बिजली काट के देखिए। ये प्रवचन देने के लिए शब्द है कि क्रोध छोड़िए, काम छोड़िए, मोह छोड़िए। अरे जो प्रवचन दे रहा है, क्या उसका छूटा हुआ है? 5 के बाद के जो स्थान है ना, जननी समझा नहीं पर धन परा विषते विष भारी, अपने बस में नहीं है। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। भीतर जो अच्छाई है भगवान की कृपा, जो बुराई है वो मेरी अपनी उपज है। कौन मानने को तैयार है आप बताओ? बेटा यदि 99% नंबर ला देता है ना, तो माता पिता बोलते हैं महाराज बहुत मेहनत किया बच्चे ने, दिन रात एक कर दिया। कब 99% आया तो, कहीं फेल हो गया, उनकी भाषा सुनिए, मेहनत तो बहुत किया महाराज, अब भगवान को ही मंजूर नहीं था तो क्या कहा जाए। अरे पास हुआ तो एक बार भी नहीं बोले कि भगवान की कृपा से पास हो गया।
अब फेल हो गया तो भगवान को मंजूर नहीं। जीव यहां जी रहा है, आगे के घर हमारे हाथ में नहीं है। 14वां स्थान तो और विकट बताया। कहते प्रभु जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गे। कहते प्रभु जो जीव आपसे जीवन में कभी कुछ न मांगे, आप उसके हृदय में जाके रहिए, उसका हृदय आपका अपना घर है। यहां एक बड़ी अच्छी बात मैं आपसे कहूं, पहले के 13 स्थानों पर वाल्मीकि जी कहते हैं आप जाके रहिए। क्या बोला? जाकर रहिए। और 14वें स्थान को कह रहे हैं कि वो आपका अपना घर है। जाकर रहिए यानी है नहीं, वहां जाकर रहिए। किसी दूसरे के घर रात को 12 बजे जाना हो तो आपको विचार करना पड़ेगा, जाएं कि न जाएं। चलो पथरिया स्टेशन पे ही रात बिता लेता हूं, सवेरे चलूंगा। लेकिन जब अपने घर में जाना हो ना, तो अपने घर जाते समय कोई घड़ी नहीं देखता है। रात का 12 बजे 1 बजे अपने घर में व्यक्ति पहुंचता है। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जो आपसे जीवन में कुछ नहीं मांगे, उसका हृदय आपका अपना घर है। वहां जब मन करे तब जाकर बसिए आप, कोई रोकने वाला नहीं। 14 स्थान वाल्मीकि जी बताएं। उसके बाद कहे प्रभु लौकिक संसार में कहां रहना है, सुनिए। चित्रकूट गिरी कर, मंदाकिनी जी का पावन क्षेत्र है। कामदगिरी वहां पर है। अत्रि आदि मुनि वहां रहते हैं जो जप तप कर किया करते हैं। वाल्मीकि ऋषि की बात सुनकर प्रभु श्री राम विदा लेकर चित्रकूट में आए। चित्रकूट की दिव्यता का दर्शन करके भगवान का मन वहीं जाके रम गया। रमे राम मन देवन जाना। देवता जब जाने कि भगवान का मन चित्रकूट में रम गया, तो सारा देव समाज कोल किरात के वेश में सारे देवता विश्वकर्मा जी को लेकर ऊपर से नीचे आए। और देवताओं ने ही भगवान के लिए 2 कुटिया बनाई। आप में से जो चित्रकूट गए होंगे और जाकर कामदगिरी की परिक्रमा लगाए होंगे, तो परिक्रमा लगाते लगाते जैसे आप पश्चिम दिशा में पहुंचेंगे, वहां भगवान की कुटिया का स्थान आज भी है। कामदगिरी की पश्चिम दिशा में एक बड़ी कुटिया बनाई राम जी के लिए, और ठीक उसी के सामने एक चोटी पर छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए। क्यों? लक्ष्मण जी को पहरा देना है। पहरा देने वाला ऊंचाई पर रहता है, ऊंचाई पर रहने से उसे दूर तक दिखाई पड़ता है। एक ललित लघु एक विशाला, 2 कुटिया बनाई देवताओं ने। उसके बाद भगवान से विदा लेकर देवता गए। देवताओं के जाने के बाद चित्रकूट के जो ऋषि मंडल समाज है, ऋषि मंडल समाज भगवान के पास पहुंचा। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। सारे मुनि लोग आए। प्रभु ने सबको दंडवत किया है, सब आशीर्वाद दिए। प्रेम बढ़ाकर भगवान से मुनि लोग अपने अपने आश्रम गए। अब समझिएगा, पहले देवता आए, देवता मिलकर गए, उनके बाद ऋषि मुनि आए, ऋषि मुनि मिलकर गए। तो सबके जाने के बाद अब चित्रकूट के जो आदिवासी लोग हैं कोल भील, वो भगवान के पास आए। कोल भीलों को ये तो पता है कि राम जी हैं। निषाद जी ने पहले सूचना भिजवा दी है, लेकिन ये राम जी भगवान है ये इनको पता नहीं है, क्योंकि इनकी भाषा का दर्शन करिए। है क्या कहते हैं
प्रभु आपने यहां रहने का जो निर्णय लिया ना, सबसे सुंदर निर्णय लिया। क्यों लिया? इससे श्रेष्ठ स्थान आपको मिलने वाला नहीं है। प्रभु आप डरिएगा मत, हम हैं ना। अच्छा, आप भगवान से कह सकते हैं कि भगवान आप डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ। कोई कहेगा? कोलभिल कहते हैं प्रभु आप डरिएगा मत, हम हैं ना, हम आपको घुमाएंगे, हम आपको नित्य वन में घुमाएंगे, सांप से बचाएंगे, सिंह से बचाएंगे, हाथी से बचाएंगे, बचा बचा कर घुमाएंगे, आप डरिएगा मत प्रभु। भगवान बोले अब तक तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब आप लोग बोल दिए ना तो मेरा सारा भय समाप्त हो गया, अब कोई डर की बात नहीं है। कोलभिल कहते प्रभु आप अपने को अकेला मत जानिएगा, आप अपना परिवार छोड़ के आए हैं ना, आज से आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिएगा, और कोई भी आज्ञा देनी हो ना तो संकोच मत करिएगा। भगवान क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि ये कोलभिल बनावट करके नहीं बोल रहे हैं। क्षमा करिएगा, कई लोग हैं जो भगवान के सामने जाकर बोलते प्रभु हम पापी हैं, हम प्रभु अधम हैं, हम प्रभु दुष्ट हैं, और यदि मंदिर से बाहर निकले और आपने यदि कह दिया और कहिए पापी जी कैसे हैं, हम पापी हैं। अरे अभी तो बोल रहे थे भगवान के सामने, वो तो ऐसे ही बोल रहा था। ये कोलभिल बना के नहीं बोल रहे हैं। और देखिए कितना भी आपसे अपराध बन गया है माई बाप, यदि वास्तव में आप अपने अपराध का बोध लेकर भगवान के पास जा रहे हैं तो भगवान आपका त्याग करने वाले नहीं हैं, वो आपको अवश्य क्षमा करके और अपना लेंगे। ये मेरे रघुनाथ जी का स्वभाव है। इसलिए आज भी जगना है तो जगी और जाकर कहे। वो यदि बिग लगा ले बिग, और कहीं चला जाए और तूफान आ गया तो जितनी देर रहेगा टेंशन में रहेगा कहीं उड़ ही न जाए है? ऐसा काम ही क्यों किया जाए हो जिससे उड़ने का भय बना रहे। हे प्रभु है तो है, हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपके हैं और आपके सामने हैं। करिए जो भगवान मुनियों के सोचने से परे हैं, वेद के कहने से परे हैं, वो भगवान इन कोलभिलों की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने पुत्र की बात को सुनते हैं। आप लोग यहां आए हैं, जो अपने छोटे बच्चे को लेकर आया होगा, सोचिए 5 साल के बेटे को लेकर यहां आए होंगे। कथा के बाद जब जाने लगे तो रात में बेटा आपसे बाहर निकल कर कहे पिताजी मैं छोटा हूं ना, आप मेरी उंगली पकड़ कर ले आए ना, लेकिन चिंता मत करिएगा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तो आपका बेटा बड़ा हो जाएगा, उस समय आपके बुढ़ापे में मैं आपकी उंगली पकड़ के आपको कथा में लाया करूंगा। यदि कोई बेटा ये कहे, आप कल्पना करिए बात सुनकर पिता के हृदय को क्या सुख मिलेगा। साहब कितना सुख मिलेगा, लाएगा कि नहीं लाएगा ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन जिस समय ये पुत्र बात कहेगा उस समय पिता को जो सुख मिलेगा उसको बताया नहीं जा सकता। वही सुख मेरे रघुनाथ जी को मिला। कब? जब ये कोलभिल बोल रहे प्रभु चिंता मत करिएगा, हम है ना, हम आपको पूरे जंगल में घुमाएंगे, सांप से बचाएंगे, सिंह से बचाएंगे, हाथी से बचा बचा के घुमाएंगे, हम हैं, आप डरिएगा बिल्कुल मत। मेरे प्रभु को बहुत सुख मिला। अनेक प्रकार से इन कोलभिलों को प्रेम देकर दुलार करके प्रभु ने विदा किया। जिस प्रकार देवराज इंद्र अमरावती कहे तो देवलोक में अपनी पत्नी मैया सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं, उसी प्रकार चित्रकूट के इस आश्रम में प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण और मां जानकी जी के साथ रह रहे हैं।